यूट्यूब चैनल अशोक जिंदड़ मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है लॉग की असमीकाएं, इनइक्वालिटीज ऑफ लॉग, जो कि एनडीए और जी मेंस में पूछा जाता है और इन दिनों नेवी एयरफोर्स में भी आता है क्वेश्चन। तो खासतौर से एनडीए के लिए ये टॉपिक है। और एक बात और बता देता हूं कि आरपीएससी 12th मैथ्स का पेपर 18 जून को होने वाला है। तो आरपीएससी की जो बुक है उस पूरी बुक में से कोई भी क्वेश्चन अगर किसी विद्यार्थी को परेशान कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। ओके। और जिस स्कूल में मैं काम किया, श्री कृष्णा स्कूल डुमोली खुर्द और टीपीएस स्कूल खेतड़ी नगर के विद्यार्थियों से खासतौर से निवेदन है कि जो प्रॉब्लम है वो जरूर पूछें आप, मैं जरूर वीडियो सेंड कर दूंगा यूट्यूब पर। ओके, चलो अपन टॉपिक देखते हैं, लॉग की असमीकाएं, इनइक्वालिटीज ऑफ लॉग। देखो, ये टॉपिक पढ़ने से पहले बेसिक ये नॉलेज होना चाहिए कि अपन देखते हैं खासतौर से लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन, ये चिन्ह आते हैं तो इसका अर्थ ये होता है ओके, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। तो देखो, क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल था, ये आता है अभी। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। देखो, इसका अर्थ क्या होता है, जैसे 3 6, तो इसका अर्थ हुआ 3 और 6 के बीच की संख्याएं, 3 और 6 शामिल नहीं है। और जैसे ये ले अपन 3 6, तो इसका अर्थ ये हुआ 3 और 6 भी शामिल है और इनके बीच की संख्याएं। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 6, तो देखो ये सेट का है, मचला कोष्ठक जिसको बोलते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि केवल 3 और 6 शामिल है। ओके, एक कई बार ऐसा भी लिखा रहता है, तो इसका अर्थ ये है कि 3 और 6 के बीच की संख्याएं शामिल नहीं होंगी इसमें, बाकी सभी संख्याएं शामिल। ओके, क्या बोल रहा हूं, 3 और 6 के बीच की संख्याएं शामिल नहीं होंगी, बाकी सभी संख्याएं शामिल होंगी। ओके, अब ये हुआ। इसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लॉग की जो असमीकाएं से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, ये खास तौर से लॉग के बेस पर निर्भर करता है, लॉग के बेस पर निर्भर करता है, जो कि मैंने शुरुआत में बताया पार्ट फर्स्ट में, फिर से बता रहा हूं कि लॉग का बेस क्या होता है। जैसे y इक्वल log a x, y इक्वल log a x है, तो देखो ये a होता है ग्रेटर देन 0 बट a नॉट इक्वल 1, a की वैल्यू 1 नहीं होती, a ग्रेटर देन 0 होता है। या फिर आप इसको ये लिख सकते हैं कि a बिलोंग 0 1 और a बिलोंग 1 इंफिनिटी। a का मान 0 और 1 के बीच होता है और a का मान 1 और इंफिनिटी के बीच, इसका मतलब 1 शामिल नहीं है। और उसमें मैंने आपको यह बताया था, जब a बिलोंग 0 1 होता है तो वो क्या होता है, अभी डिक्रीजिंग होता है या इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये होता है हासमान फलन, हासमान फलन, और ये था वर्धमान फलन। देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन और ये डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें ध्यान देने वाली ये बात है, लॉग की असमीकाएं से संबंधित जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन, तो बेस अगर 0 1 है, मींस फलन हासमान फलन है,
तो आसमान फलनों को सोल्व करते वक्त एस्मिका का चिन्ह बदल जाता है, और वर्तमान फलनों को सोल्व करेंगे तो एस्मिका का चिन्ह नहीं बदलता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अभी फिर से बोल रहा हूं, जब आधार का मान 0 1 बिलोंग करे तो एस्मिका को सोल्व करेंगे तो एस्मिका का चिन्ह बदल जाएगा, और जब 1 इंफिनिटी हो मींस वर्तमान फलन हो, इंक्रीजिंग फंक्शन हो, तो एस्मिका का चिन्ह नहीं बदलता। ये मोस्टली बात है, नोट लगाकर लिख लेना ये बात। चलो अपन क्वेश्चन करते हैं। जैसे log 3 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तब x का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है। log 3 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तब x का मान क्या होगा? तो देखो सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले अपना ध्यान कहां जाना चाहिए? बेस पर। बेस क्या है? यहाँ 3 है, इसका मतलब वर्तमान फलन है। तो इसको सोल्व करेंगे तो एस्मिका का चिन्ह नहीं बदलेगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। ये क्या है? डोमेन है। अब log 3 तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x माइनस 4 और 3 की पावर 0। log जब हटाएंगे तो x माइनस 4 3 की पावर 0 हो जाएगा। एस्मिका का चिन्ह जैसा है वैसा ही रहेगा। x माइनस 4 3 की पावर 0, किसी की पावर 0 हो मीन्स 0 को छोड़कर और इंफिनिटी को छोड़कर। देखो 0 की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर 0 ये अनिर्धारित रूप होते हैं। इनके अलावा किसी की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1। तो देखो x ग्रेटर देन 4 को इधर भेजेंगे 5, तो x ग्रेटर देन 5 आया मींस x बिलोंग किया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंफिनिटिव। x का मान क्या आया? 5 इंफिनिटिव। एक और बात ध्यान देने वाली है इसमें, ऐसे जब x का मान ज्ञात करते हैं, ये वास्तविक मान नहीं आता x का। आंसर ज्ञात करने के लिए इस डोमेन को हल करना नहीं भूले। मैंने बताया था प्रांत का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है, डोमेन 0 से बड़ा होता है। तो देखो x माइनस 4, यहां डोमेन क्या है अभी? x माइनस 4, ये 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहां एक तो देखो इक्वेशन फर्स्ट लिया गया, एक इक्वेशन यहां से आएगा x का मान 4 से बड़ा, तो इसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग 4 इंफिनिटी। ओके, ये इक्वेशन 2। अब देखो इतना काम करने के बाद ये बनाएंगे भी, देखो माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी। तो देखो यहां लिखेंगे 4 और यहां लिखेंगे 5। अब देखो x बिलोंग 5 और इंफिनिटी, तो देखो x का मान 5 इंफिनिटी। ओके, और x का मान 4 इंफिनिटी, तो देखो x का मान 4 इंफिनिटी। तो अब आंसर क्या होगा? देखो x बिलोंग, देखो यहां से जो कॉमन आ रहा है, देखो यहां जो ये रेखाएं जो समांतर चल रही हैं, देखो 5 इंफिनिटी 4 इंफिनिटी, तो क्या आएगा? ये आंसर आएगा। क्या आएगा अभी आंसर? 5 से इंफिनिटी। अपना आंसर क्या हुआ? 5 से इंफिनिटी। ओके, ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। log 3x माइनस 4, इसको मैं चेंज करता हूं 4 माइनस x करता हूं और इसको भी चेंज कर देता हूं, तब x का मान ज्ञात होगा। बेस ये तो देखो यहां बेस 3 है, वर्तमान फलन है, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो 4 माइनस x और ये 3 की पावर 0, 4 माइनस x 3 की पावर 0 मींस 1। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे भी? माइनस x 4 को इधर भेजो, क्या हुआ?
माइनस का आएगा तो -3। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहां गलती करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं। नहीं, वो एक इक्वेशन होता है तब होता है, ये इनइक्वालिटीज है तो नहीं होगा। देखो -1 से गुना करेंगे, -1 से -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटीज जो होती है उसका चिन्ह बदल जाता है, एसमीका का चिन्ह बदलेगा। तो देखो ये आया, x का मान क्या आया, ये आया। ओके, x बिलोंग किया 3 से इंफिनिटी। अब देखो, अब डोमेन क्या होता है अभी अपना, ये डोमेन है। डोमेन को हल करना नहीं भूले, ध्यान देने वाली बात है ये। देखो 4 - x, ये मान 0 से बड़ा होगा तो देखो -x, ये -4, वापस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा अभी, ये होगा, अर्थात x बिलोंग 4 से कम तो -∞4 लिख देंगे। अब वही काम -∞ +∞। ओके, तो देखो 3, ये 4। अब 3 से इंफिनिटी, देखो 3 से इंफिनिटी, 4 से सॉरी -∞ से 4, तो देखो -∞4। अब इनका कॉमन पार्ट क्या है अभी, जहां रेखाएं समांतर है, ये जो रेखा समांतर कहां है अभी, यहां और यहां। तो देखो आंसर क्या आएगा, ये आ गया अभी आंसर, x बिलोंग 3 और 4, ये आंसर आ गया। समझ में आया। देखो अगर अपन डोमेन को हल नहीं करेंगे तो कई बच्चे गलती से ये आंसर करेंगे, और ऐसा ऑप्शन आता है कंपटीशन में तो गलत हो जाएगा आंसर। तो डोमेन को हल करना नहीं बोले, डोमेन को जब हल करेंगे तो 2 मान आएंगे, और हमेशा क्या करेंगे, डोमेन का जो लाइन बनती है यहां और जो वैसे अक्ष जो आता है उसकी जो समांतर जो होती हैं वो लेते हैं हमेशा डोमेन। अगर कई बार डोमेन के 2 मान आते हैं और इधर से भी 2 मान निकल कर आ जाते हैं तो उनके बीच समांतर जो आते हैं ना वो लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, log हाफ x +4, ये है क्वेश्चन। log हाफ x +4 ग्रेटर देन इक्वल 0, तब x का मान क्या होगा। ओके, तो देखो ये सोल्व करेंगे। अब सोल्व करते वक्त देखो आधार का मान क्या है, बेस का मान क्या है, 1/2, इसलिए एस में इसको सोल्व करेंगे तो एस निका का चिन्ह बदलेगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन होगा। तो देखो x +4 चिन्ह बदलेंगे भी तो ये होगा 2 की पावर 0, x +4 ये क्या होगा रे, पावर 0 1, और ये हो जाएगा -3। ओके, अब इसको कैसे, x क्या बिलोंग किया अभी, -∞−3। देखो देखो यहां छोटा कोष्ठक यहां बड़ा कोष्ठक, इतना तो समझते होंगे ना, इक्वल लगा हुआ है तो ये आएगा। अब डोमेन को हल करना नहीं भूले, डोमेन को हल करना नहीं भूले। तो देखो डोमेन क्या है, x +4, और डोमेन हमेशा 0 से बड़ा होता है, बताया था। तो x +4 ग्रेटर देन 0, x ये -4, तो x क्या बिलोंग किया अभी, -4 +∞। ओके, वही बात, -∞ +∞। देखो छोटी संख्या को हमेशा इधर लिखते हैं, तो ये -4 और ये -3, तो देखो -∞ से -3 ये आ जाएगा, और -4 से +∞, ये देखो। तो अब आंसर क्या आएगा, देखो इनके बीच समांतर कहां है, ये दोनों रेखा ये यहां से यहां तक। तो देखो ये आ गया, x क्या बिलोंग किया, -4 -3, ये आंसर आ जाएगा, -4 -3। फिर से बता रहा हूं, बेस का मान ये था तो चिन्ह बदल गया, ये ग्रेटर देन था लेस देन हो गया तो ये आया। अब 4 को इधर भेजेंगे -4 तो ये -3 बन गया। तो देखो x का मान -3 से कम तो -∞ -3 आया, और देखो इधर ये लगा है, हाँ
ध्यान देने वाली बात है, गलती हो जाएगी। इधर ये लगा है तो ये गलती हो जाती है बच्चों से। देखो -3 आएगा, प्लस -4 शामिल नहीं होगा, क्योंकि इधर ये है और इधर ये है। तो आंसर क्या है, देखो ये, फिर देखो इसको सोल्व किया, -4 से बड़ा तो ये आया, और आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा। देखो यहां ओपन है, ये क्लोज है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, -4 -3। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये, तो समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वापस समझाऊंगा। एसमीकाओं को हल करते वक्त दो बातें ध्यान रखनी पड़ती है, आपको बता दिया कि बेस का मान 0 से 1 बिलोंग करता है या 1 से इंफिनिटी। अगर 0 से 1 है तो अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ 1/2 था, 0 से 1 बिलोंग किया इसलिए चिन्ह बदला, एसमीका का चिन्ह बदलेगा। अगर 1 से इंफिनिटी बिलोंग करता है तो एसमीका का चिन्ह नहीं बदलेगा। ओके, और डोमेन को हल करना न भूले। तो देखो ये डोमेन था, तो इसलिए डोमेन को हल किया। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं बता रहा हूं। log 1/√2 x -1, log 1/√2 x -1 ग्रेटर देन 2, तब x का मान ज्ञात कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो 1/√2, अब पहले तो बेस देखो छोटा, 1/√2 का मान क्या होता है, 1 1.414 होता है, मीन्स 1 से बड़ा होता है, और 1 में 1 से बड़ी संख्या का भाग देंगे तो मान क्या आएगा, 1 से तो छोटा आएगा ना, 0.कुछ आएगा। तो देखो यहां जो बेस है वो क्या है, 0 और 1 के बीच है, बिलोंग कर रहा है, तो एसमीका का चिन्ह बदलेगा। तो x -1 ये चिन्ह बदल गया सोल्व करते वक्त, और 1/√2 और ये पावर 2, और ये आपको पता ही है कि लोग हटाते हैं तो यहां ये पावर बन जाती है, ये बेस और ये पावर बन जाती है। ओके, तो देखो x -1 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 आएगा, 1 को इधर भेजोगी तो ये 1 को इधर भेजेंगे 3/2 हो जाएगा। तो ये x बिलोंग किया, या x बिलोंग -∞ 3/2। देखो क्या हुआ कि बेस का मान 0 1 से बिलोंग कर रहा है, इसलिए अपन ने एसमीका का चिन्ह बदल दिया, एसमीका का चिन्ह बदल गया। और ये आपको पता ही है कि जब ये लोग हटाते हैं तो ये जो यहां बेस होता है, इधर बेस और ये पावर बन जाती है, लोग हट जाता है तो ये 1/2 हुआ, 1 को इधर भेजा 3/2, और 3/2 से कम तो -∞ 3/2। अब दूसरा काम क्या है अपना, दूसरा काम ये था कि डोमेन को हल करना न भूले, डोमेन हमेशा 0 से बड़ा होता है, x -1 ग्रेटर देन 0 और x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो x क्या बिलोंग किया, 1 ∞। ओके, अब देखो ये -∞ प्लस ∞, तो 1 और ये 3/2, देखिएगा -∞ और 3/2 ये हुआ, और 1 से इंफिनिटी तो ये 1 से इंफिनिटी। ओके, अब इनके बीच ये समांतर ये है तो ये आंसर होगा, अर्थात x बिलोंग 1 3/2, ये आंसर आएगा। फिर से देखो अपन ने एसमीका का चिन्ह बदला तो ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर, और देखो 3/2 से कम -∞ 3/2, ठीक है, और ये 1 ∞ हो गया, तो इनके बीच क्या आया, ये, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
x माइनस 1 log 0.3 x माइनस 1 लेस देन log 0.09 x माइनस 1। तब x का मान ज्ञात करो। आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो कैसे करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ 0.3 है, ये 0.09, तो इसका और इसका देखो, क्योंकि 0.3 का स्क्वायर ये होता है, तो अपन इसको पहले ऐसे लिखेंगे log 0.3 x माइनस 1, और ये हो गया log 0.3 का होल स्क्वायर, 0.3 का होल स्क्वायर x माइनस 1। अब आपको बताया कि बेस का जो स्क्वायर होता है तो ये पावर यहां लिखी जाएगी, तो देखो log 0.3 x माइनस 1, देखो 1/2 हो जाएगा ये log 0.3 x माइनस 1। समझो यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, आपको बताया था log a की पावर m x हो तो 1/m log ax होता है। अब देखो इसको इधर लेकर आए तो माइनस का होगा, और माइनस का होगा, ये देखो ये सेम है, तो ये हाफ बचेगा इधर, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का, और ये टोटल देखो log 0.3, तो और इधर लेकर आएंगे माइनस का हो जाएगा, फिर ये कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/2, तो ये आ गया log 0.3 x माइनस 1, और 1 में से 1/2 कम करेंगे तो 1/2 बचेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करें, 1/2 को 0 के नीचे भेज देंगे। ओके, अब ये बन गया, अब जैसे पहला क्वेश्चन करवाया ना वैसा हो गया। अब इसको सोल्व करना है। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, शुरुआत में करवाया था वैसे होगा। यहां बेस कितना है 0.3, 0.3 0 और 1 के बीच है, आसमान फलन है, और आसमान फलन को सोल्व करते वक्त क्या होता है, एस्मिका का चिन्ह बदल जाता है, तो एस्मिका का चिन्ह बदल देंगे भाई। देखो इसको सोल्व करें तो x माइनस 1, ये चिन्ह बदल रहा हूं, ये हो गया, और 0.3 की पावर 0, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0.3 की पावर 0 1। ओके, ये इधर जाएगा, क्या हो गया अभी, -1 को इधर भेजेंगे +1, तो ये हो गया 1 और 1 2, x का मान 2 से बड़ा, x किससे बिलोंग किया अभी, 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी। अब डोमेन को हल करना नहीं बोले, एक तो ये आया अभी x, अब डोमेन क्या है, x माइनस 1, डोमेन देखो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x का मान 1 से बड़ा, और x बिलोंग किया 1 इंफिनिटी। ये देखो कंपटीशन में तुरंत फटाक से करेंगे बहुत जल्दी, तो देखो ये रेखा बनाएंगे, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 2 से इंफिनिटी ये रहा, और 1 से इंफिनिटी ये रहा। अब देखो समांतर यहां है, तो आंसर क्या होगा रे, आंसर क्या आएगा, 2 से इंफिनिटी, x बिलोंग 2 से इंफिनिटी। फिर से समझा रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेस इनका 0.3 और यहां 0.09, अपन को पता है 0.3 का स्क्वायर 0.09 होता है, अपन ने इसका स्क्वायर कर दिया भाई। अब ये प्रॉपर्टी लगाई, आपको बताया था कि ये यहां जो पावर जो भी होती है वो 1 में ऐसे लिखी जाती है, तो ये लिख दिया। अब इसको इधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे, ये कॉमन आएगा, और यहाँ 1 और ये 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2, तो ये 1/2 हो गया। अब 1/2 को 0 के नीचे भेज देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब ये आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन करवाया था मैंने, तो देखो यहां बेस 0 और 1 बिलोंग करता है, मींस आसमान फलन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन, और डिक्रीजिंग फंक्शन को सोल्व करते वक्त एस्मिका का चिन्ह बदल जाता है, इनइक्वालिटीज का
जो साइन है वो चेंज होता है अभी। तो x देखो x माइनस वन, ये लेस देन था, ग्रेटर देन हो गया, और ये पावर जीरो, और इसका मान वन, इसको इधर भेजेंगे, दो से इंफिनिटी हुआ। डोमेन डोमेन हमेशा जीरो से बड़ा होता है। ओके, तो x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, इसको सोल्व किया, वन इंफिनिटी आया, और ये वास्तविक रेखा बनाई माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी के बीच, और इनका जो समांतर पैरेलल जो लाइन आती है, जो कॉमन पार्ट आता है, वो उसका आंसर होता है हमेशा एस निकाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर प्रकार का क्वेश्चन करवा रहा हूं एस निकाल से संबंधित, और ये लास्ट क्वेश्चन है एस निकाल का। log 3x का होल स्क्वायर प्लस log 3x, log 3x का होल स्क्वायर प्लस log 3x, ये करते हैं। तब x का मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे इस प्रकार से, इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे? log 3x का होल स्क्वायर प्लस log 3x, और क्या हुआ, लेस देन 2। देखिएगा यहां 3 यहां 3, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। इस 2 को इधर लाओ, log 3x का होल स्क्वायर log 3x, 2 को इधर लाओ भाई, -2, ऐसा हो गया। अब देखो, अगर ये बराबर का चिन्ह होता, इक्वल का चिन्ह होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, द्विघात समीकरण बनता। अब यहां द्विघात असमिका बन गई है। क्या बोला मैंने? द्विघात असमिका बन गई, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई। अब इसको सोल्व करेंगे, और इसको सोल्व करें तो आसान रहे, इसको पुट कर लो आप कुछ। देखो पुट किया, log 3x बराबर t पुट करिए जैसे, तो ये आ गया टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 लेस देन 0। अब इसके फैक्टर करो तो देखो 2t माइनस टी आएगा, तो t प्लस 2 t माइनस 1, ये बन जाएगा इसका फैक्टर, क्योंकि 2t माइनस टी आएगा, ऐसा हो गया। अब t की वापस वैल्यू रख देते हैं, log 3x प्लस 2 log 3x माइनस 1, ये आया। अब यहां से टर्निंग पॉइंट है, बहुत अच्छी बात सीखने को मिलेगी आज आपको। इसको सोचो आप, इसका मान 0 से, इनको मल्टीप्लाई करें तो 0 से छोटा आएगा। तो देखो अच्छी बात सीखने को मिलेगी कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये टोटल मान और ये टोटल मान अगर पॉजिटिव आए और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से कम नहीं आएगा ये मान। समझ में आ रही है बात? अगर ये मान भी टोटल नेगेटिव आ जाए और ये मान भी नेगेटिव आ जाए, और नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी पॉजिटिव आता है, अर्थात 0 से छोटा नहीं होगा। अर्थात क्या बात निकल कर आई, यहां ये दोनों ही मान पॉजिटिव नहीं आएंगे और दोनों ही मान नेगेटिव नहीं आएंगे। तो कंफर्म ये हुआ, ये मान 0 से, इनका मल्टीप्लाइकेशन 0 से कम तभी होगा जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। इतना कंफर्म हो गया। अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि इसमें देखो log 3x तो सेम है। अब यहां जो प्लस का होता है वो ग्रेटर देन आएगा और माइनस का लेस देन आएगा। तो देखो इसको ऐसे सोल्व करते हैं, सेट डालनी पड़ेगी। तो देखो कैसे करेंगे, log 3x प्लस 2, ये मान तो क्या होगा 0 से बड़ा, और ये आ गया log 3x माइनस 1, ये मान 0 से छोटा।
देखो आप दोनों ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो ये तो सेम है। अब जो प्लस का आएगा वो जीरो से बड़ा और जो माइनस का आएगा वो जीरो से छोटा, तो इनको सोल्व करेंगे। तो देखो log 3x ये -2, आधार का मान 3 है, वर्तमान फलन है, इसलिए अस्मिका को सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा x 3 की पावर -2, तो x ग्रेटर देन 1/9 लिख दिया जाएगा। ओके, तो ये x बिलोंग किया 1/9 इंफिनिटी। इसको सोल्व करो भी, -1 को इधर भेजो, log 3 ये आया, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 1, सॉरी ये x का मान, तो ये x किससे बिलोंग किया -3। ओके, देखिएगा यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है। अपन ऐसे सोल्व करते हैं तो दो मान आए, और मैंने स्टार्ट में बताया था डोमेन को भी सोल्व करेंगे, डोमेन को भी सोल्व करेंगे। तो ये x ही है डोमेन, तो यहां तो देखो x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 मींस x बिलोंग, x ग्रेटर देन 0, तो x किससे बिलोंग किया 0 इन्फिनिटी। अब ये तीनों मान, इनका जो कॉमन आएगा वो आंसर आएगा। तो देखो -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, देखो ये 0, ये 1/9 और ये 3। तो देखो ये तो डोमेन वाला हो गया अभी, 1/9 इंफिनिटी, ये 1/9 इंफिनिटी हो गया, -इन्फिनिटी 3, तो देखो -इन्फिनिटी 3 हो गया। अब इनका कॉमन क्या है ये रहा, तो आंसर क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा। देखो क्या है आंसर 1/9 और 3, ये आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है अभी, या आपको ऑप्शन में ऐसा मिल सकता है 1/9, x का मान 1/9 से बड़ा और 3 से छोटा, या इनके बीच। ओके, ये आंसर आएगा। बहुत मोस्टली क्वेश्चन था, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन था, इसको इधर लाया -2। अब देखो ये द्विघात अस्मिका बनी, और अपन ने इसको t पुट किया तो t² + t -2 आया, ठीक है। उसके बाद क्या किया अपन ने, ये फैक्टर किया, t + 2 t -1 आया, log 3 + 2 log 3 -1, ठीक है। अब क्या हुआ log 3 + 2, हाँ यहां ये दोनों मान पॉजिटिव नहीं हो सकते और दोनों मान नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए क्या किया log 3, ये मान पॉजिटिव आया। मैंने बताया कि प्लस का है तो ग्रेटर देन, मतलब प्लस का, या इनमें से कौन बड़ा है इनमें, तो ये 2 है ना -2 से बड़ा, तो ये ग्रेटर देन हो गया और ये लेस देन हो गया, तो ये आया, इससे x का मान ये आया, इससे x का मान ये आया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या किया, x का मान ये और ये आया, और यहां डोमेन क्या था x, तो x ग्रेटर देन 0। अब इनका कॉमन पार्ट लिया, अभी क्या लिया, अभी कॉमन लिया, तो ये आंसर आ गया 1/9 और 3, x का मान 1/9 से बड़ा और 3 से छोटा। तो देखो बहुत शानदार क्वेश्चन करवाए मैंने, हर प्रकार के क्वेश्चन करवा दिए जो अस्मिका से रिलेटेड होते हैं। तो आप उम्मीद करता हूं कि आपको ये अस्मिका वाला टॉपिक जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। अब देखो आज का ये टॉपिक फिनिश हो गया, लोग की अस्मिकाएं। इसमें ये दो बात निकल कर आई कि डोमेन को देखेंगे सर्वप्रथम कि डोमेन 0 से 1 के बीच है या 1 से इंफिनिटी के बीच। अगर डोमेन 0 से 1 के बीच है तो अस्मिका को हल करते वक्त उसका चिन्ह बदल देंगे, ओके। और अगर 1 से इंफिनिटी है तो हम अस्मिका का चिन्ह नहीं बदलेंगे, अर्थात नोट लगाकर लिख लेना आप
कि वर्तमान फलन को हल करेंगे तो एसपी का चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन जब हासमान फलन मींस डिक्रीजिंग फंक्शन को सोल्व करेंगे तो चिन्ह चेंज होगा। ठीक है, चलो ये टॉपिक क्लियर हो गया। ध्यान दो, ये लोगरिथम पार्ट 5 है, एक पार्ट और बनाऊंगा मैं लोगरिथम पार्ट 6, बस उसके बाद फिनिश हो जाएगा लोगरिथम वाला सिस्टम। अब आज के 2 मोस्टली क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। देखो, जितना नॉलेज दिया वैसा कर सकते हो। log a ab बराबर x, तब log b ab का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन एनडीए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे। log a ab का मान x है और log b ab का मान पूछा है, तो देखो सोल्व करेंगे। log b ab अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, log b a और log b b। ओके, अरे लिख सकते हैं ना log, हाँ। अब देखो log b a का मान और log b b की जगह तो 1 लिख देंगे, लेकिन log b a का मान क्या लिखेंगे अपन। देखो प्लस ना, अब आप ये बताओ, इधर जो अपन को दिया है कि log a ab बराबर x, अपन इसको ऐसा तो लिख सकते हैं log a a प्लस log a b बराबर x लिख सकते हैं। log a का मान 1 हो गया, log a b x, तो log a b बराबर क्या है x माइनस 1। अब देखो ये क्या है log b a, और जो अपन को गिवन है उससे log a b की वैल्यू आ गई, तो इसको चेंज कर सकते हैं log b a, log b a, तो 1 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो इसको चेंज किया तो ये भी चेंज होगा। तो यहां पुटअप कर देंगे log b a का मान 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1। सोल्व करो इसको, ये आंसर आ जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, तो ये आया x अपॉन x माइनस 1, ये आंसर आया। अच्छा क्वेश्चन है। देखो अपन को ये बात पूछी है, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका मान 1 हो गया, log b a का मान चाहिए। अब अपन को ये गिवन था भाई कि log a b बराबर x, तो इसको अपन log a b इक्वल x लिख सकते हैं। log a का मान 1 हो गया, log a b का मान ये आया, तो ये माइनस 1 हो गया। अब log a b का मान नहीं चाहिए अपन को, log b a का मान चाहिए, तो अपन क्या करेंगे भाई, इसको चेंज किया और आपको बताया था जब इनको चेंज करते हैं, अर्थात बेस और डोमेन को आपस में चेंज करते हैं, तो इधर भी चेंज हो जाता है। ओके, इसका मान ये रख दिया, ये आंसर आ गया। वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एक और क्वेश्चन करवाते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन आज का, 1 अपॉन log 2x, 1 अपॉन log 3x, 1 अपॉन log 4x प्लस डॉट 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 1 अपॉन 2020 x, और क्वेश्चन मार्क मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। ये क्वेश्चन आज का, हाँ ये भी लिखा होगा, जहां x बराबर 2020 का फैक्टोरियल, 2020 का फैक्टोरियल। ध्यान दो, इस फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी, दोनों सेम है, ये चिन्ह भी फैक्टोरियल का है और ये भी। ये क्वेश्चन था 1 अपॉन log 2x प्लस 1 अपॉन log 3x, 1 अपॉन log 4x डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन log 2020 x, और इसका मान ज्ञात करना है, क्या होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ऐसा। तो देखो सोल्व करो एक बार, कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसका मान पूछा है, सभी के जो 1 अपॉन लिखा हुआ है, अपन इसको ऐसा से कर सकते हैं
कि डोमेन और बेस को चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो देखो ये log अक्ष 2, log अक्ष 3 और ये हो गया log अक्ष 4 प्लस डॉट डॉट log अक्ष 2020। अब इसको सोल्व करें तो आपको पता है प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट ही है कि जब बेस इक्वल हो सभी का और बीच में चिन्ह प्लस का हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो आपको पता है log a अक्ष प्लस log a y, तो ये क्या हो जाएगा log a अक्ष y। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा log अक्ष 2 3 4 ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2020 तक। ठीक है, इसको सोल्व करवाओ तो देखो ये एक प्रकार से ये हो गया। अक्ष की वैल्यू क्या है अभी 2020 का फैक्टोरियल और ये 2 3 4 डॉट डॉट 2020। ध्यान दो, अब मैं आपको फैक्टोरियल की बात बताता हूं। जैसे फैक्टोरियल 5 तो इसका मतलब होता है 5 4 3 2 तक चलता है। 5 4 3 2 1 तक चलता है, लेकिन 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 ही है, कोई चेंज नहीं होता। जैसे फैक्टोरियल 4 तो 4 3 2 ऐसे चलता है। तो अपन देखो 2020 2 3 4 ऐसे देखो 2 3 4 5 तो इसको फैक्टोरियल 5 लिखते हैं। 2 3 4 तो इसको फैक्टोरियल 4 लिखते हैं। और जैसे 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट 50 आ जाए तो इसको फैक्टोरियल 50 लिखते हैं। तो देखो 2 3 4 ये 2020 आ गया तो इसको फैक्टोरियल 2020 लिख देंगे। तो 2020 का फैक्टोरियल और ये भी 2020 का फैक्टोरियल। अब आपको बताया था log a की वैल्यू 1 होती है तो इसका मान क्या है 1 आया, क्योंकि आपको बताया था प्रॉपर्टी log a 1 होता है। log a क्या होता है 1 होता है। तो log 2020 का फैक्टोरियल log और 2020 फैक्टोरियल, तो ये a लग गया तो ये इसका आंसर क्या आया 1 आ गया। ओके, तो आज का टॉपिक ये था इनइक्वालिटीज ऑफ लॉग की असमीकाएं और दो मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। और लॉग की असमीकाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपको परेशान करता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जरूर बताऊंगा। और मैंने जो एनडीए लेवल के जो क्वेश्चन है लॉग की असमीकाओं संबंधित वो सभी मैंने हर प्रकार के करवाए हैं। ओके, अगर आपको ये समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो सेंड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इन दिनों थोड़ा बिजी था मैं, इसलिए लगातार कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाया। अब मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा और 18 जून तक की मैं थोड़ा ये फोकस करूंगा आरबीएससी का। अगर कोई आरबीएससी की बुक का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको परेशान कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका मैं वीडियो सेंड करूंगा। ओके, और एसकेएस एनटीपीएस वाले विद्यार्थी जरूर ध्यान दें क्योंकि मैंने वहां काम किया है अभी, इसलिए बता रहा हूं। और भी जो स्टूडेंट पूछना चाहे तो जरूर मैं बताऊंगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।